सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो मैंने नव वर्ष के प्रारंभ में आपको नव वर्ष की बधाई देते हुए मेष से लेकर मीन तक समस्त राशियों का फलादेश मैंने बताया था, और शनि का गोचर भ्रमण में किन लोगों को साढ़े है, किन लोगों के ढैया है, क्या है, सब वो भी बताया था मैंने। किन लोगों के जो तांबे, लोहे, चांदी इत्यादि पाए होते हैं, उनके क्या शुभ अशुभ फल होते हैं, और अशुभ फल को कैसे दूर किया जाए, इसके विषय में भी आपको बातें मैंने बताया था। अब इस वीडियो में मैं राहु का गोचर फल बताऊंगा साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर, राहु का गोचर फल। साथियों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये समय पर एक निश्चित अवधि में अपनी राशि बदलते दूसरी राशि में चले जाते हैं, और जब राशि में बैठते हैं तो उस राशि के साथ साथ उनकी जहाँ दृष्टि होती है, इसके हिसाब से उनके तमाम राशियों पर शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसको हम लोग गोचर का फल कहते हैं। और एक जो विशेष जो फलादेश होता है, वो होता है आपका विषुवत्रि दशा। महर्षि पराशर ऋषि ने विषुवत्रि दशा का प्रतिपादन किया था, और उनके द्वारा जो निकाले गए जो निष्कर्ष हैं, वो अकाट्य प्रमाण हैं। तो गोचर दशा जो विषुवत्रि दशा में आया कि 18 जुलाई 2020 से 25 जुलाई 2022 तक, एनीबडी कुछ भी है कि इस समय में ये घटना घटित होगी। तो साथियों, वो घटना कब घटित होगी, ये इसका निर्देश, इसका जो निर्णय जो करता है, वो गोचर से होता है। तो विशेष यदि फलादेश जानना हो तो उसमें तो हमको विषुवत्रि दशा में जाननी पड़ेगी। और विषुवत्रि दशा कब बनेगी? जब आपकी कुंडली बनेगी, जन्म कुंडली बनेगी, तब विषुवत्रि दशा का पता लगेगा, और उसी से वास्तविक फलादेश का प्राप्त होता है। लेकिन गोचर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया कि विषुवत्रि दशा के जो अशुभ और अशुभ फल हैं, वो गोचर को निर्धारित करता है कब क्या घटित होगा। जैसे कि ज्योतिष में यह निर्णय है कि वर्ष का निर्णय बृहस्पति करते हैं, किस वर्ष में आपके साथ क्या होगा। मास का निर्णय सूर्य भगवान करते हैं, और दिन का निर्णय चंद्रमा करते हैं, किस दिन को क्या होगा। तो यदि आपको कुंडली के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, कुंडली आपको बनवानी हो, तो हमारे दूरभाष संख्या 73 51 52 58 55 7351525855 पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। तो साथियों, आते हैं जिससे गोचर फल। तो राहु 22 मार्च 2023 से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, और वह जाएंगे मेष राशि पर, और वह 29 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि पर विचरण करेंगे। तो उस मेष राशि में विचरण करने की वजह से तमाम जो हमारे 12 राशियां हैं, उन पर क्या क्या शुभ और अशुभ प्रभाव होंगे, उसको आप जान लें। तो सर्वप्रथम मेष राशि ही जो है। तो साथियों, मेष राशि में राहु के अधिकांश कार्य होते हैं वो अचानक वाले होते हैं। तो मेष राशि पर जो राहु रहेंगे, तो आपको अचानक धन लाभ, धन प्राप्ति, अच्छे फल प्राप्ति, कोई विशेष कार्य में सफलता, सहायता, ये सब प्राप्त होने के योग बनेंगे। और कुछ खर्च भी होगा, प्राप्ति होगी, खर्च भी होगा। और किसी निकट बंधु से आपका क्लेश भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। क्लेश का मतलब, लड़ाई झगड़े का मतलब कि वार्तालाप, कटु वार्तालाप, ये सब इसमें आते हैं। और विशेष रूप से भाग दौड़ भी बनी रहेगी कुछ आपकी जो है। तो कुल मिला के इसमें आपके स्वास्थ्य के विषय में कोई चिंता नहीं है, धन मिलेगा ही, इसलिए मेष राशि के लिए कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं साथियों वृष राशि पर। वृष राशि के स्वामी, जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं,
अब वृष राशि के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं। तो शुक्र ग्रह आपको वृष राशि पर क्या फल होने वाला है कि बनते कार्यों में आपको विलंब हो सकता है, अकस्मात खर्चा हो सकते हैं, मन किसी वजह से अशांत हो सकता है। जैसे कोई आपने प्लानिंग बनाई, कोई आपने काम सोचा करने के लिए और उसमें आपको सफलता नहीं मिली तो मन आपका अशांत हो सकता है। और कुछ अनावश्यक अपव्यय का मतलब जो है कि जो आवश्यक नहीं था उस तरह से आपने कोई व्यय कर दिया, कुछ खर्चा कर दिया और व्यर्थ की भागदौड़ और आर्थिक में जो कुछ आपके काम बन रहे हैं उसमें कुछ अड़चन प्राप्त हो सकती है। तो इसमें देखिए राहु वृष राशि पे हैं और वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। राहु और शुक्र दोनों मित्र होते हैं। तो आपको अगर इसमें कोई विशेष कुछ परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप उनमें ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, आप इसका जाप करेंगे तो शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। शुक्रदेव प्रसन्न होंगे तो आपकी समस्या, जो आर्थिक समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। अब साथियों आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की जिनकी है उनके लिए इस अवधि में उनके विदेश यात्रा का भी योग बन सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है गोचर के हिसाब से। और भूमि वाहन इत्यादि भी प्राप्त हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। और कुछ जो बिगड़े काम आपके, जो पिछले आपने कोई काम शुरू किया था उसमें किसी वजह से कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया, कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो वह उसमें भी सुधार बनेगा। वह काम आपके यथावत अपने आप एज इट इज मतलब सही होने लगेंगे। तो मिथुन राशि के तो बहुत अच्छे फल प्राप्त हुए आपने देखा। अब साथियों आते हैं आपको कर्क राशि पर। तो इसमें घरेलू उलझने, मन में अशांति, कुछ कलह, समस्याएं, परेशानी, इस तरह से कुछ आपको योग हो सकते हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और बनते काम में अड़चन, घरेलू उलझने और मन में अशांति हो सकती है। तो साथियों कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि राहु चंद्रमा पर भारी पड़ जाते हैं। तो उसमें हमें, अगर आपको समस्या ज़्यादा है, कुछ परेशानी ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए कि राहु का जप करना चाहिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं स राहवे नमः, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं स राहवे नमः। इसका यदि आप एक माला सुबह, एक माला शाम, अथवा जैसी आप सुविधा हो एक माला कर सकते हैं। अथवा आपके पास समय कम है तो आप इस मंत्र को मन ही मन चलते फिरते किसी कार्यस्थल पर, यदि आप व्यस्त जिंदगी आपकी है तो कार्यस्थल पर आपको बिना उच्चारण किए हुए आप इसका जप करते रहेंगे तो राहु कृपा प्राप्त होती रहेगी। और इस अवधि में चूँकि यह बहुत छोटी अवधि का पीरियड होगा, जैसे 22 मार्च से और 29 अक्टूबर तक, तो इसमें आपको चंद्रमा को मजबूत करना होगा ताकि आपकी मानसिक शक्ति मजबूत हो सके। तो आप इस छोटे समय के लिए आप चाहेंगे तो कोई आप चांदी का कोई इसमें धारण कर लीजिए, अंगूठी धारण कर लीजिए, कोई चांदी का छल्ला, गले में चेनी धारण कर सकते हैं और चांदी की, इससे अच्छा आपको फल मिल सकता है। ज़्यादा अच्छा कहेंगे तो इसी छोटी अवधि के लिए, क्योंकि बिना कुंडली देखे नगों को धारण नहीं करना चाहिए। तो यदि आप चाहेंगे तो इस छोटी अवधि के लिए आप मोती भी धारण कर सकते हैं। अब साथियों आते हैं आपको सिंह राशि पर। तो इसमें सिंह राशि के जो जातक हैं उनको इस दौरान में अगर उनके पास पहले से कोई वाहन है तो वाहन में अपग्रेड हो सकता है, वाहन की सुख प्राप्ति हो सकती है। और कुछ आपके जो भाई बंधु हैं उनसे आपका विरोध हो सकता है, घरेलू उलझनें हो सकती हैं, लेकिन आपके आवश्यकता के अनुसार धन की प्राप्ति होती रह सकती है। अब आते हैं साथियों कन्या राशि पर। कन्या राशि में थोड़ी परेशानी है कि जो आपके निकटवर्ती हैं, जो सजाती हैं, स्वजन हैं, वो भी आपके साथ ऐसा ट्रीट करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे लगता है कि वो आपको जानते नहीं, पराये जैसा व्यवहार करते हैं। आपके साथ जो आत्मीयता थी वो इस दौरान में समाप्त हो सकती है।
शरीर में कष्ट हो सकता है, मित्रों से विरोध हो सकता है और लाभ कम और खर्च अधिक हो सकता है। तो इसमें आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने जो राशि स्वामी हैं बुध, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो बुध को आप मजबूत करके अपने को सुरक्षा घेरे में रह लेना चाहिए आपको जो है। जब बुध आपकी राशि मजबूत रहेगी तो चूंकि बुध और राहु मित्र हैं आपस में, तो कोई विशेष आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो आपको ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सह बुधाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथियों, थोड़ी सी बात इसके पीछे मैं बता दूं कि मैंने तमाम ग्रहों को कैसे उनको अनुकूल बनाया जाए, ये अपने तमाम वीडियो में आपको बता रखा हूँ जो है। अब बड़े छोटे छोटे उपाय बताया हूँ जिसको आप लोगों ने खूब प्रशंसा किया, खूब देखा है जो है। तो आपको इसमें जो कुछ दिक्कतें होंगी तो आप उन वीडियो खोल करके आप देख सकते हैं किस ग्रहों के क्या छोटे छोटे हमने आपको पूजा करके, कुछ स्नान करके, कुछ जप करके, कुछ टोटका करके ये उपाय हमने आपको बता रखे हैं उन वीडियो में। तो आपको जैसी समस्या हो तो उस वीडियो को देख करके उन उपायों को आप लागू कर सकते हैं। उन बातों को पुनः दोहराना यह आवश्यक नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा। अब साथियों आते हैं तुला राशि पर। अब इसमें पति पत्नी से आपस में तनाव हो सकता है। आप जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी से तनाव हो सकता है, यदि आप लेडीज हैं तो आपके पति से आपको तनाव हो सकता है। और धन लाभ कम होगा, खर्च अधिक होंगे और आपने कुछ प्लानिंग बनाई है, कुछ योजना बनाई है, उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है अथवा वह काम धीरे धीरे होगा जो है, तीव्र गति से नहीं होगा। तो यदि आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप यदि तुला राशि के आप जातक हैं तो इसमें आपको जिसे माँ जगदम्बे दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कोई विशेष परेशानी है तो दुर्गा सप्तशती का जो मध्यम चरित्र है उसका पाठ कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसमें चूँकि राहु के जो अधिष्ठात्री देवी होते हैं वो दुर्गा जी होती हैं, लक्ष्मी जी होती हैं। तो और तुला राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं, उनके अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी होती हैं। तो तुला राशि के जो जातक हैं, पुरुष अथवा स्त्री हैं, अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, जो कुछ परेशानी है, तो आप जो हमने ये बताया, दुर्गा जी की पूजा पाठ करना, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना, जहाँ चींटियाँ होती हैं उनको मीठा सत्तू चीनी मिला करके उनको भुरकना, ये सब छोटे छोटे उपाय हमने अपने लाल किताब के हिसाब से ही अपने उसमें जो पहले वीडियो बना रखी है उसमें आपको हमने उपाय बताए हैं। आप वहाँ देख सकते हैं, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। लेकिन हमने मंत्र आपको बता रखा है कि ओम द्रांग द्रिंग द्रंग स शुक्राय नमः, ये शुक्र का मंत्र है। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रंग स शुक्र, ओम सह राहवे नमः, ये राहु का मंत्र है। तो साथियों, अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। इसमें आपके लिए कुछ यात्रा के योग बन सकते हैं, यात्रा में सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी काम के लिए आप मूवमेंट करेंगे, वो काम में आपको सफल हो सकता है। और परिवार से यदि आप कहीं बाहर हैं तो लोगों से आपस में मेल मिलाप हो सकता है, कुछ ऐसे निकट संबंध बन सकते हैं और अचानक आपको धन लाभ हो सकता है। कोई ऐसा मित्र है, कोई ऐसा प्रिय आपका है जो आपसे बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ है, उससे भी आपको मुलाकात हो सकती है। तो इसलिए ये वृश्चिक राशि का जो में राहु देव अच्छा ग्रह अच्छा फल कर रहे हैं। अब आते हैं साथियों धनु राशि पर। साथियों, धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो इसमें संतान, चूँकि गुरु संतान का कारक होता है, विद्या बुद्धि देने वाला ग्रह होता है, तो इसमें इन कार्यों में विघ्न उपस्थित हो सकती है। संतान अस्वस्थ हो सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो विद्या में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, आपका मन विचलित हो सकता है। इस तरह से समस्याएं हो सकती हैं और कुछ घर में क्लेश हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, गुप्त चिंता हो सकती है। इस तरह से आपको धनु राशि वालों प्रभाव मिलेंगे। तो साथियों, इसमें आपको क्या करना चाहिए कि धनु राशि को मजबूत करने के लिए आप चाहें तो प्रतिदिन केसर का तिलक लगावें, बृहस्पति की वस्तुएं दान कर दें,
पीली वस्तुएं जैसे पीला कपड़ा, पीला मिठाई, पीला हल्दी, ये सब दान कर सकते हैं। केसर दान कर सकते हैं। और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। उस विशेष विवरण के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देखें, उसमें हमने लाल किताब के हिसाब से भी छोटे छोटे उपाय बता रखे हैं। उन उपायों को अप्लाई करके आप अपना भला कर सकते हैं। तो साथियों, बातें हैं मकर राशि पर। मकर राशि के जो स्वामी होते हैं शनिदेव होते हैं, जो राहु के मित्र होते हैं। तो इसमें व्यवसाय में संघर्ष हो सकता है। आप किसी कार्य के लिए मूवमेंट करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, उसमें सफलता संदिग्ध हो सकती है। किसी निकटवर्ती बंधु विलेश से, मित्र से, साथी से, घर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, वृथा दौड़ धूप हो सकती है। तो इसमें साथियों, मकर राशि पर चूंकि शनिदेव का भी 7.5 भी चल रही है, तो इसलिए आपको शनिदेव को खुश करने के लिए, आप शनिदेव खुश करेंगे तो शनि और राहु मित्र हैं। कहते हैं शनिवत राहु, चूँकि राहु का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं, उनकी कोई विशेष अपनी राशि नहीं है, उनका कोई भूमंडल में स्थान नहीं है, छाया ग्रह माने जाते हैं। लेकिन शनि को, राहु को शनिवत कहा गया, यानी जैसा शनि फल देंगे वैसा राहु फल देंगे। तो इसलिए आप शनिदेव को पसंद करेंगे। शनिदेव को पसंद करने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन छोटी सी उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन आपको कड़ू तेल, सरसों तेल से मालिश लगा के सर पे, बीसों नाखूनों में मालिश करके स्नान करना चाहिए। शनि जो आपका जो शमी का वृक्ष होता है, सुबह जल दे सकते हैं, शाम को दीपक जला सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे आप कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद ही शनि की पूजा करें। पीपल में जल चढ़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनै नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सन नो देवी रविष्ठे आप भौंत पीते संयोर्भस्वंत्रः, तमाम मंत्र हैं। ओम नमस्ते पूर्ण संस्थाय पिंगलाय नमस्ते, नमस्ते बभ्रूपाय कृष्णाय च नमस्ते, नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शौर्य विभो, नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चराय नमस्ते, प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य पड़तस्य च। अगर आप ज़्यादा पीड़ित हैं, ज़्यादा परेशान हैं, तो ये जो मंत्र हमने बोला है, इसको आप जिससे किसी बर्तन में, शनिदेव के लिए तो लोहा पसंद है, स्टील की गिलास कटोरे पसंद होते हैं, तो किसी लोटे में आपने मट्ठा ले लिया, काली तिल डाल दिया, और यही मंत्र जो हमने स्तुत पढ़ा है, ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमस्ते, यह मंत्र को पढ़ते हुए आप पीपल के जड़ में आप इसको मट्ठा गिराएंगे और शनिदेव से प्रार्थना करेंगे, तो शनिदेव आपकी प्रार्थना कबूल करेंगे और आपकी समस्याओं से मुक्ति देंगे। अब साथियों आते हैं कुंभ राशि पर। तो साथियों, जो कुंभ राशि के जातक हैं, विदेश गमन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ उनकी विशेष योजना बन सकती है विदेश भ्रमण करने के लिए। उनके पराक्रम में, उनके स्टेमिना में वृद्धि हो सकती है। उनका मन उत्साहित हो सकता है। कुछ विशेष उनके अंदर स्फूर्ति आ सकती है। और इस दौरान में लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर नौकरी चाकरी में हैं तो प्रमोशन हो सकते हैं, उन्नति हो सकती है, प्रोन्नति हो सकती है। और यदि संघर्षरत हैं नौकरी के लिए तो नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। तो कुंभ राशि के भी स्वामी शनि होते हैं, लेकिन देखिए कुंभ राशि को वो अच्छे फल दे रहे हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों को प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए, शनि का आभार प्रकट करना चाहिए कि शनि ने उनके लिए एक अच्छे अवसर उत्पन्न किए हैं। उनके आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश गमन, नौकरी चाकरी, प्रोन्नति इत्यादि के लिए उनका अच्छा प्रभाव रहेगा। अब साथियों आते हैं मीन राशि। तो साथियों, मीन राशि के जो स्वामी भी वो भी बृहस्पति देव होते हैं, जैसे कि धनु राशि के हुए थे। तो मानसिक तनाव हो सकता है, रोगों का भय हो सकता है जो मीन राशि के जातक हैं। और 17 जनवरी से मीन राशि पर 7.5 भी शुरू हो जाएगी, जब पूर्ण रूप से कुंभ राशि पर शनि का प्रभाव हो जाएगा। तो मीन राशि पर 7.5 भी शुरू हो जाएगी। तो चूँकि 7.5 का प्रथम सर्प होता है, तो मानसिक परेशानियाँ, बेचैनी, उलझने, आप सोच कुछ और रहे हैं, योजना कुछ और बना रहे हैं, उसमें सफलता न मिलना और कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित होना, इसमें घरेलू कलह हो सकती है, मन में अशांति हो सकती है, परेशानी हो सकती है, शरीर में कष्ट हो सकता है। और आप किसी योजना में
के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हो सकता है काम आपका सफल ना हो, आपको परेशानी होना पड़े, आपको पुनः उस कार्य के लिए दोबारा जाना पड़े। तो इस तरह साथियों, मैंने मेष से लेकर के मीन राशि तक के जो जातक हैं उनके जो 22 मार्च 2023 से राहु का जो गोचर भ्रमण होगा मेष राशि पर, उसके क्या फल होंगे, उन राशियों क्या क्या दे रहे हैं वो, उसको मैंने आपको बात बताई। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातों को जानने का समय से अवसर प्राप्त हो जाए। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने हमारी वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।